हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग इसको एक ही कह देते हैं, बट ये दोनों अपने आप में थोड़ी सी अलग है। ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम तो क्या है? इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, किसी दिए गए पॉलिनोमियल का अगर x माइनस ए एक फैक्टर है और उस फैक्टर को अगर आप उस दिए गए पॉलिनोमियल में रख दोगे, है ना, उस x की वैल्यू को, तो वो क्या आएगा आपका? उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि रिमाइंडर आर इक्वल टू हमेशा पी ऑफ ए आता है, यानी जो भी वैल्यू आप उसमें रखोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकल कर आएगी, वही आपका एक तरीके से क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक रिजल्ट के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपने x माइनस ए का किसी पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड दिया। ठीक है। किसी पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड दिया, वेट, डिवाइड दिया आपने, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ आया, यहाँ पर एक आपने प्रोसेस करा। ठीक है। और इस प्रोसेस में जो आपका रिमाइंडर आया है ना, वो आपका क्या है? मान लीजिए जीरो आया है। ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल को एक बार के लिए मैं अपने तरीके से एक बार शो करता हूँ। देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझो एक बार। ये इस डैश डैश का मतलब है, ये है कि कोई वैल्यू आई। मान लीजिए आपने बी का किसी पॉलिनोमियल ए में डिवाइड दिया, तो आपके पास एक तो क्वोशिएंट आया है, ये आपने एक प्रोसेस करा, देन उसके बाद आपके पास एक रिमाइंडर बचा। तो इसको आप 10th क्लास तक कैसे लिखते थे? याद है आपको? सेकंड चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में लिखा होगा, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। तो ये वही है। ठीक है ना, कि ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, है ना, ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस का आर। ठीक है, प्लस का आर। तो ये जो है हमारा, ये इसका एक स्टेटमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है। इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि, मतलब जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी, वो हमेशा लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिविजर से, ऑफ डिविजर। भाई, जिसका आप इसमें डिवाइड दे रहे हो, है ना, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये आपको मैंने भी यहाँ भी ये बताया, तो ये जो r है ये हमेशा b से जो है ना वो छोटा होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये r इस b के बराबर या इससे बड़ा आ जाए, दैट मीन्स वो डिवाइड जो है वो अभी और बचा हुआ है, राइट। तो ये डिग्री ऑफ b से हमेशा जो है वो छोटा होगा। ठीक है। इट मीन्स, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी क्वाड्रेटिक का किसी क्यूबिक में डिवाइड दिया है। ठीक है। तो एक प्रोसेस अपनाओगे, यहाँ पर कुछ आएगा, जाहिर सी बात है। तो एक प्रोसेस अपनाओगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी डिग्री से कम होगा। अब क्वाड्रेटिक से कम डिग्री के कौन कौन होते हैं? जाहिर सी बात है, या तो लीनियर होगा या फिर आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो, वो ये कि आपको बचने को तो लीनियर या कांस्टेंट दोनों में से कुछ भी बच सकता है, बट आपको हमेशा प्रीफर लीनियर वाले को करना है, यानी हाईएस्ट पावर वाले को। जस्ट लाइक क्यूबिक का मान लीजिए आपने किसी पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड दिया, और वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसी है जिसकी डिग्री मान लीजिए 5 है। ठीक है। डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल में आपने डिवाइड दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई आया, इसका आपने कोई एक प्रोसेस अपनाया, तो ये जो बचेगा ये क्यूबिक से कम, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक या लीनियर या फिर कांस्टेंट, इस फॉर्म में बचेगा कुछ। लेकिन आपको प्रीफर जो है वो क्वाड्रेटिक करना है, यानी इनमें हाईएस्ट पावर वाले को आपको प्रीफर करना है। ठीक है। अच्छा, ये है। अच्छा, अब आगे देखो। अब एक चीज और समझो इसमें, क्या? देखो, मान लीजिए आपने किसी पॉलिनोमियल में आपने इस तरीके से डिवाइड दिया है x माइनस टू का,
एक्स माइनस ए का, है ना, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 8x प्लस का 5, ठीक है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर से दिया तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस का 2x², ये गया ये प्लस ये गया, तो ये हो गया माइनस का x² प्लस का 8x, ठीक है। तो माइनस का x से किया मल्टीप्लाई तो माइनस का x² प्लस का 2x, ये प्लस ये माइनस ये गया, ये हो गया 6x प्लस 5, और ये हुआ यहाँ पर क्या प्लस का 6, तो 6x प्लस माइनस 12, तो ये माइनस ये प्लस ये गया, 12 और 5 17। अब एक चीज देखो, आपने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 5 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और प्लस रिमाइंडर, राइट, मीन्स x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस x प्लस 6 और प्लस का रिमाइंडर मतलब 17, है ना। अब आपने गौर कराओ तो देखो ये x माइनस 2 क्या है, एक लीनियर, ये क्या है, एक लीनियर है ना। और ये जो आया है ये जो बचा है देख लो ये कांस्टेंट ही बचा है, कांस्टेंट, है ना। अच्छा, अब जो अगर आपको यहाँ पर इसके रिमाइंडर थ्योरम लगानी है तो रिमाइंडर थ्योरम का यही तरीका है, मीन्स अगर आपको इसको रिमाइंडर पता करना है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है आपने अभी यहाँ पर देखा कि x माइनस 2 से डिवाइड दे रहे हो, मीन्स x इज इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर है, तो पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 अगर आप इसमें पुट करोगे तो देखो राइट हैंड साइड में जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी इतनी तो जीरो ही बन जाएगी, 2 माइनस 2 जीरो, और बचा ये, तो इसमें देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 5, है ना। और ये कितना हो गया देखो, 16 में से 12 गए तो बचे 4, 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, और RHS में भी देखो लो डायरेक्ट एज इट इज 17 ही बच रहा है, राइट, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर निकल के आएगा क्या 17, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 17, ठीक है। धीरे धीरे जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि रिमाइंडर निकालने के लिए ये जो आपने निकाला है ये R इक्वल टू P ऑफ A, इसमें जो चीज सीखने की है वो क्या है, ये है कि दिस इज ओनली वैलिड व्हेन पॉलिनोमियल P of x is divided by x minus a, जो कि एक लीनियर है, आपको दिख रहा है ना भाई। ये तभी वैलिड होगा जब पॉलिनोमियल P ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर भी यही बचेगा, यही तो हुआ है यहाँ पे, गौर करो भाई। x माइनस 2 से आपने डिवाइड दिया तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 2 आपका क्या था, इसका एक फैक्टर था, तो x इक्वल टू 2 था, रूट था मतलब, तो x इक्वल टू 2 जब आपने रखा तो ओवरऑल पॉलिनोमियल में P ऑफ 2 रखा तो रिमाइंडर R इक्वल टू रिमाइंडर, R मीन्स रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर ही तो निकल के रहा है, देखो ये 17 निकल के आ गया ना, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले, तो देखो क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब इसमें रिमाइंडर पता करना है तो रिमाइंडर के लिए क्या करें, इसमें देखो फर्स्ट तो सॉल्यूशन, तो इसके रिमाइंडर के लिए क्या करें, तो अगर x माइनस 1 तो x इक्वल टू 1 अगर इसमें रख दूं तो 1 की पावर 100 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 4 आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया 4, है ना। और अगर x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, तो रिमाइंडर r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है P ऑफ A, है ना। तो x माइनस 1 है ये, तो 4 भाई x माइनस 1, तो
x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो यानी x प्लस 3 हो जाएगा इसका एक तरीके से, है ना। रिमाइंडर क्या निकल कर आ रहा है, कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। और एक तरीका है, देखो रुको, अच्छा ठीक है चलो, ये तो ठीक है ना। अब एक चीज सोचने वाली है, तो रिमाइंडर ये तो 4 आ गया है, तो ठीक है, ये तो यही आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड वाले को देखो एक बार, ये क्या है, सेकंड वाला क्या कह रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आप इसमें डिवाइड दो एक्स की पावर 100 प्लस एक्स प्लस 2 में, कुछ भी आए हमें अभी यहाँ पता नहीं, तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कोई बी आएगा, ये कोई प्रोसेस अपनाया, देन उसके बाद में जो रिमाइंडर आया, एक बात तो तय है कि अगर क्वाड्रेटिक का अगर डिवाइड दिया है, तो इससे कम या तो लीनियर आएगा या तो कांस्टेंट आएगा। तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट वाला मानना है, तो मैं एक बार के लिए रिमाइंडर क्या मान लेता हूँ, लीनियर मान लेता हूँ, ठीक है, इससे ठीक कम, दैट इज जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी, राइट। इट मीन्स मैं ये जो लिखा हुआ है एक्स पावर 100 प्लस एक्स प्लस 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय बी, और प्लस ये रिमाइंडर खुद ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैंने लिखा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, और अब आपको पता है कि जब इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो ये क्या हो जाती है, एक प्रकार की आइडेंटिटी हो जाती है, राइट, आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब इसमें और आपको पता है ये सबके लिए वैलिड होती है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार x बराबर, देखे मैं इसमें देखो ये 1 पर ये 0 हो रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू एक बार 1 रखता हूँ, तो देखो 1 की पावर 100, 1 प्लस 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, और ए एक्स प्लस बी में मेरे को एक, और x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 1, x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 1, तो a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, और एक -1 पे भी ये 0 हो रहा है, तो इसको मैं x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, तो देखो -1 की पावर 100, 1 1 -1 0, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये 0 हो गया b, तो -1, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये लो जोड़ दो इनको, 2b इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 2 6, b इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1, a इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हमने जो रिमाइंडर माना था, रिमाइंडर हमने क्या माना था, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, ए क्या है हमारे पास 1, ए क्या है हमारे पास 1, है ना, ए हमने माना था 1, तो ये तो 1 और x एज इट इज प्लस b क्या है 3, तो यानी x प्लस 3 हमारा क्या आ गया, इसमें रिमाइंडर आ गया r इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3, एक पॉलिनोमियल है x में जिसकी डिग्री जो है वो 3 से ज्यादा है, लीव्स द रिमाइंडर 2 1 -1, है ना, 3 प्रकार के रिमाइंडर करती है, तो जाहिर सी बात है, और when divided by x minus 1 x plus 2 और x plus 1 मीन्स, देखो क्या है ये इसमें सॉल्यूशन इसका, भाई एक पॉलिनोमियल को पहले जब आपने x माइनस 1 से डिवाइड किया ना, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x को, तो है ना अ, कुछ a आया मान लो, चलो ठीक है, तो और ये आपने डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर आया 2, ठीक है। a के देखो एक पॉलिनोमियल को जब आपने x प्लस 2 से डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर आया b, वो सॉरी डिविडेंड, डिविजर, ठीक है, और सॉरी क्वोशेंट, है ना, और इसका एक प्रोसेस अपनाया, तो रिमाइंडर आया 1, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल का जब आपने x प्लस 1 से डिवाइड दिया p ऑफ x में, है ना, तो कोई क्वोशेंट आया c, ये वही कोई प्रोसेस अपनाया आपने, तो रिमाइंडर आया -1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है रेस्पेक्टिवली, तो ये तीनों का बता दिया मैंने,
फाइंड द रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। यानी अब हमें पता क्या करना है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू का डिवाइड जाए अगर किसी पॉलिनोमियल में, तो मैंने एक बार के लिए माना क्वोशिएंट बच रहा है डी, तो कोई प्रोसेस आएगा, तो वो रिमाइंडर अब मुझे पता करना है। कह रहे हैं ना फाइंड द रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो एक बात तो तय है, देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब एक्स दैट इज एक्स क्यूब, तो रिमाइंडर आएगा वो एक्स क्यूब से ठीक छोटा आएगा, यानी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तो मैं अपनी इच्छा से मान ही सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब देखते चलो, देखो देखो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस टू। इसके लिए क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय बी प्लस वन। इसके लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सी माइनस वन। और इसके लिए क्या होगा सोचो, देखो इसके लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू, ये तो मल्टीप्लाई बाय डी प्लस क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, है ना। अच्छा देखो अब आगे क्या करना है, ये हो गया, तो वन पे ये एक ही जगह जीरो हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर पी ऑफ वन लिख देता हूँ, तो ये टू। ठीक है, इसकी जगह क्या है, पी ऑफ माइनस टू, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, है ना। माइनस टू पे ये बी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो वन। और ये पी ऑफ माइनस वन पे क्या आ रहा है, ये माइनस का वन, है ना। अच्छा तो अब जाहिर सी बात है इस जगह पर अब ये भी एक आइडेंटिटी का ही काम कर रही है, ये जो स्टेप है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता हूं मैं, एक बार तो x इक्वल टू वन पुट कर देता हूं, तो देखो क्या बन रहा है मेरे पास, इसमें बन रहा है मेरे पास p ऑफ वन इज इक्वल टू वन पुट करूंगा तो ये वन माइनस वन जीरो, तो दैट इज a प्लस बी प्लस सी, राइट। अच्छा एक बार मैं इसमें x इक्वल टू वन तो हो ही गया, माइनस टू पुट करता हूं, तो देखो माइनस टू प्लस टू जीरो, तो p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो फोर ए माइनस टू बी प्लस सी। ठीक है, और एक x इक्वल टू क्या करें, माइनस का वन पुट करो, तो देखो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, तो माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी प्लस सी। ठीक है ना, ये इस प्रकार की तीन हमारे पास क्या मिलेगा। अच्छा और एक बात और कि p ऑफ वन की जगह, मतलब जब ये किया जाता है तो टू वन और माइनस वन मुझे क्वेश्चन में भी दे रखे हैं, तो इसकी जगह लिख दिया टू, इसके इक्वल में ये हो गया वन, नहीं एक मिनट, p ऑफ वन ठीक है, p ऑफ टू माइनस टू कितना है वन, और p ऑफ माइनस वन कितना है माइनस वन। इन तीनों को उठा लो ऐसे कैसे, ये अब हमारे काम के हैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं है, हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसको इक्वेशन नंबर वन हो गई है, ये टू हो गई, और ये कितनी हो गई, थ्री हो गई। ठीक है, अच्छा वेट जस्ट मिनट, लो लो, ठीक है। अब हम इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, देखो
लो, तो देखो 1 और 3 को अगर आप घटाते हो तो a में से a गया 0, c में से c गया 0, b और ये b हो गया 2b, और अगर आप घटा रहे हो तो ये 2 और 1 हो जाएगा 3, तो b इक्वल टू हो गया 3/2। b इक्वल टू हो गया 3/2। अच्छा, और देखो एक चीज देखो, ये लिखा हुआ है 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 1, और इसको ले लो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो तो इसको अगर आप घटाओगे, देखो घटाओ इसको, ये लो, ये लो और ये, तो ये c और c खत्म, 4a माइनस a दैट इज 3a, और माइनस का b, तो माइनस का 3/2 लिख दूं, इज इक्वल टू 1, नहीं 1 क्यों, एक और एक 2, ठीक है, तो 2 और 1.5, 3a इज इक्वल टू 2 और 1.5, 2 और 1 3, 3.5, 3.5 मतलब 7/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 दूना 6, 7/6। एक a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, किसी भी वैल्यू में रख दो, किसी भी इक्वेशन में। तो देखो भाई 7/6 माइनस 3/2 प्लस c इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो गया c का जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस का 7/6 प्लस का 3/2, ठीक है, तो c इक्वल टू ये हो गया 6, 1 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज -6 माइनस 7 प्लस 2 का डिवाइड 6 में दिया 3 बार, 3 3 जा 9, तो 6 6 12 और 1 13, माइनस का 13 और प्लस का 9, तो माइनस का 4 अपॉन 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, तो c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2/3, ये लो -2/3, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये पूछ क्या रहा है कि रिमाइंडर बताओ, है ना, यही कह रहा है ये, फाइंड द रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइड दिस, फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमने किस फॉर्म में माना है इसका, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में ही माना है, तो इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रखो, देखो a की वैल्यू है 7/6, तो देखो 7/6 है ना, और x² प्लस बी एक्स, तो b कितना है हमारा 3/2, तो 3/2x प्लस c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3, ये हमारा इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन तो जेई में मैं आपको सिखा नहीं सकता, कंसेप्ट जरूर बता सकता हूँ, क्वेश्चन बता सकता हूँ, है ना, तो ये हो गया -2/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से होगा। आगे देखो, एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही गजब का है ये तो ये लो, देखो लेट p ऑफ x बी मोनिक पॉलिनोमियल। अब मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा है वैसे तो मैंने, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल मींस लिख देता हूं मैं, मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब है सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 1 हो, तो ऑफ डिग्री 6 है ना,
सच दैट पी ऑफ 1 इक्वल टू 1, पी ऑफ 2 इक्वल टू 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। क्या बात है सर, ये तो बिना पेन उठाए हमारा आंसर आ गया 49, है ना। तो मैं बता दूं एक छोटी सी हिंट कि जो ये सोच के बैठे हैं कि 49 है आंसर, तो वो नहीं होगा। 49 नहीं है आंसर। अजी फिर क्या करें? तो देखो इसमें क्या करना है बताता हूं मैं। देखो इधर, तो ठीक है, तो इसमें 6 डिग्री की पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है। तो एक लॉन्ग मेथड तो क्या है, देखो एक m1 क्या है कि है ना 6 डिग्री की बनानी है, जिसका जो कि मोनिक पॉलिनोमियल है, यानी जिसकी अ, जो जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 1 हो। जस्ट लाइक पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ठीक है। अच्छा, 6 इक्वेशन आएगी अब इससे, जाहिर सी बात है। पी ऑफ 1 पे एक वैल्यू आएगी, पी ऑफ 2 पे आएगी, पी ऑफ 3 पे आएगी, पी ऑफ 4 पे, पी ऑफ 5 पे, पी ऑफ 6 पे, ऐसे करके इसके आपके पास 6 तो होगी क्या इक्वेशन, एंड 6 क्या होगी आपके पास अननोन्स, ठीक है। 6 इक्वेशन हो गए और 6 ही अननोन होंगे, ठीक है। तो वो उनको जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें फिर आपको जो आपकी बहुत दूर जो नानी रहती है ना वो आपको याद आएगी, ठीक है ना। तो और मैं भी इस मेथड से आपको जो है कहूंगा नहीं कि आप इस पर जाएं, इससे बेहतर बढ़िया आपके पास मेथड नंबर सेकंड है, ठीक है, जो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो बताता हूँ मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है। भाई डिग्री जो है ना वो 6 है हमारे पास, एक बात तो ये कह रखा है डिग्री क्या है 6 है। तो जाहिर सी बात है डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, तो वो क्या है 6 है। तो जाहिर सी बात है एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक गामा हो गया, एक डेल्टा हो गया, एक पी हो गया, एक टी हो गया, कुछ भी मान लो, है ना। अच्छा, तो तो अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर जो रूट आ रहे हैं, मतलब जो पी ऑफ वैल्यू रखने पर जो आ रहा है वो लगभग पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो हम यही बात यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो वेट, बेसिकली हमारे पास आ रहा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स या जिसकी पावर कितनी दे रखी है 6, क्या दे रखी है 6। अच्छा ये लिख तो सकता हूँ लेकिन ये भी मैं सब के लिए तो नहीं लिख सकता, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, और वो क्या है देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, ऑलवेज बट ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू किस किस के लिए 1 2 3 4 5 6। भाई सबके लिए थोड़ी ना होता है, अगर सबके लिए होता तब तो हमारे पास कब का ही आंसर जो है 7 पे भी 49 ही आ जाता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉट ऑलवेज बट ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे करते हैं इसको। अब क्या करें, अब आपको एक चीज तो पता ही है कि इसकी भी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी भी 6 है ना। अच्छा, और वो जो 6 रूट होंगे वो आपको दे रखे हैं, अगर आपने बिल्कुल गौर करा हो तो। क्या क्या, एक तो आपको x इक्वल टू 1 पे दे रखा है, एक x इक्वल टू 2 पे दे रखा है, एक x इक्वल टू 3 पर, 4 पर और 5 पर और 6 पर, अलग अलग टाइप की आपको वैल्यूज दे रखी है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो पॉलिनोमियल है ना p ऑफ x, इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पर अगर 6 है, तो यहाँ पर जो जो k जो आएगा है ना वो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है ना। k मतलब, अभी बताता हूँ,
याद है आपको, आपको जब ये सब कुछ दिया हुआ होता था तो आप एक काम करते थे, क्या करते थे कि भाई पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ऐसे लिखते थे एक्स माइनस ए को एक रूट करके, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लिखते थे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, फैक्टर की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस सिक्स, राइट। अच्छा, तो ये जो k है इसकी जगह लिख दो आप वन, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी, वो एक मोनिक पॉलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर वन है, राइट। अब x इक्वल टू 7 पे हमें पता करना है, x इक्वल टू 7 पे देखो, तो ये तो क्या हो गया, p ऑफ 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू, अब ये हो गया। तो अब इसका क्या करें, देखो आपको ये तो पता ही है कि ये अब एक आइडेंटिटी का काम करेगी, ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया और क्वाड्रेटिक में भी बता चुका कि जब एक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये वैलिड फॉर ऑल हो जाता है ना। अच्छा, अब x इक्वल टू 7 रखा है तो 7 माइनस वन कितना हो गया, 6, 7 माइनस टू 5, 7 माइनस थ्री 4, 7 माइनस फोर 3, 7 माइनस फाइव 2, 7 माइनस सिक्स 1, तो ये तो देखा जाए तो 6 का फैक्टोरियल हो गया, 6 का फैक्टोरियल। जब आपको पीएनसी सिखाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आपको समझ में आएगा ये। भाई आप अपने डायरेक्ट तरीके से कर लो, एक दूना दो, दो तिया छः, छः चौका 24, पंजे 120, 12 छिंग 72, 720, 720 और 49, तो ये कितना हो गया 40, 760, 769, 769, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी टाइप का एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो, ये जो भी लिखाता हूं मैं, जैसे मान लो इफ p ऑफ 1 आपको दे रखा है 3, p ऑफ 2 दे रखा है आपको 5, p ऑफ 3 दे रखा है आपको 7, p ऑफ 4 दे रखा है आपको 9 और p ऑफ 0 दे रखा है -1, ठीक है। एंड p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 8, देन फाइंड p ऑफ 8, अब आपको पता करना है, लगाओ देखे इसमें दिमाग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है ये, भाई p ऑफ x इक्वल टू है ना, गौर करोगे तो एक के दो गुने से एक ज्यादा, यानी एक का दो गुना कौन, दो, दो और एक 3, दो का दो गुना 4 से एक ज्यादा 5, तीन के तीन, तीन का दो गुना 6 से एक ज्यादा 7, तो बेसिकली हमारे पास ये जो px जो दे रखा है ये हमारे पास 2x प्लस 1 की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, कहाँ कहाँ ये सेटिस्फाइड है, x इक्वल टू 1 पे, 2 पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू 0 पे। 0 पे तो अभी हम इसको कैसे करा दे सेटिस्फाई, 0 पे तो वैल्यू हमें दी हुई है, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि x भाई p ऑफ 0 पे तो 0 का 4 दो गुना तो 0 और उसमें एक जोड़ेंगे तो एक ही आता है, तो -1 है, यानी इस पे तो ये सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो मैं इन पर ही लिख देता हूँ 1 2 3 4 पे, ठीक है। अच्छा, अब तो गौर करो p ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कुछ ये फॉर्म हो गई है ना, और जिसकी अच्छा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या दे रखी है हमें, 4 दे रखी है इसकी डिग्री, राइट, इसकी डिग्री क्या दे रखी है 4, अच्छा ठीक है। तो इसकी डिग्री अगर हमें 4 दे रखी है तो क्या करें, देखो डिग्री 4 दे रखी है तो, और इसका कोफिशिएंट जो होता है k, जो कि अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर जो ये k आता है इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 1 है, बट यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं पता,
तो पहले तो हम इसकी वैल्यू पता करेंगे। तो इसको एक आइडेंटिटी की फॉर्म बनाएंगे, दैट इज पी ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू के एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर, राइट। अब x इक्वल टू 0 पर इसको हम सेटिस्फाइड कराएं, x इक्वल टू 0 पे। तो क्योंकि p ऑफ 0 तो पहले पता करें, तो देखो p ऑफ 0 है ना, और माइनस 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। अच्छा, 4 तिया 12 दूना 24 एकम 24 पॉजिटिव, 24 और एक क्या हो गया 25, नहीं ऐसे कैसे 25, देखो 24 के है ना, और p ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और -1 कितने हो गए -2 और k एज इट इज 24 से ये 2 कट गया, k इक्वल टू हो गया -1/12, -1/12। अच्छा, तो अब k की वैल्यू फाइंड करें, राइट। तो p ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, पता क्या करना है अब हमें, x इक्वल टू 8 पे पता करना है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो देखो ये कितना आ गया, इसको तो एज इट इज देखो x इक्वल टू 8 पे, तो p ऑफ 8 माइनस 8 टू जा 16 और 1 17, ठीक है, इज इक्वल टू -1/12, और क्या रखा है मैंने 8, तो 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 4 4, तो 5 चौक देखो 12 एकम 12 और 6 चौका 24, 2 बार गया, 5 दूना 10, 10 इंटू 7 70, तो माइनस का 70 और प्लस का 17 इज वैल्यू ऑफ p ऑफ 8। p ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का 53, ये आ गया हमारा आंसर। 10 गए तो 60 और 7 गए तो माइनस का 53, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आई होप एंड बिलीव कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कह सकते हैं हम, वो रह रहा है, बता देता हूँ, छोटा सा ही है, वैसे भी पूरा बताना ही नहीं है इसको, केवल इसके बारे में जिक्र बताना है, नहीं भी बताए तो भी कोई इशू नहीं है। देख लो सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन बस होती है, ये आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx_y प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बारे में लाइन है क्या, कंडीशन दैट इट कैन बी resolved as product of two linear factors, is, ठीक है, ABC प्लस 2FAH प्लस नहीं माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बारे में जो आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो उसके बारे में एक सिंपल सी लाइन लिखूंगा, तो आपका इससे एक तरीके से आफत ही छूट जाएगी। वो क्या है कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, किसमें, स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको होल्ड इट, ठीक है, बस। और इसी के साथ ही आपका ये जो क्या नाम है इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया इसका द एंड।
ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसकी ईमानदारी से, ओए 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 ओए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इसकी ईमानदारी से इसकी मेहनत करो, ठीक है। और जो भी आपको अभी तक क्वेश्चन दिए उसको ईमानदारी से, पेशेंस से देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट आप सेक्शन आपका खुद का है। जो ईमानदारी से आप इस पे अगर मेहनत करे होंगे तो जरूर आपको ये पूरी सीरीज इसकी समझ में भी आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बारे में ये भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम लोग मतलब अभी के लिए इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए।